AB and AC respectively, such that PQ is parallel to BC. PQ parallel बताया जा रहा है BC के. So prove that the median AD drawn from angle A on BC bisects PQ. हमें बताना है कि ये जो मीडियन है AD, ये BC को PQ को बाइसेक्ट कर रहा है. किसको बाइसेक्ट कर रहा है? PQ को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, सो देखिए, कुल मिला जुला के हमें बताना है कि PR इक्वल टू RQ है ना, तभी तो AD बाइसेक्ट करेगा PQ को. ओके, तो अपन क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को पहले सिमिलर दिखाते हैं. सो नाउ इन ट्रायंगल APR and triangle ABD, ठीक है. अब देखो इन दोनों को पैरेलल कैसे आप दिखाओगे, पैरेलल कह रहा हूं, सिमिलर कैसे आप दिखाओगे. तो इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक छोटा और एक बड़ा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए APR और ABD, ये एंगल्स और ये एंगल क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और ये एंगल्स और ये एंगल भी इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज PQ क्या है, पैरेलल है ना. तो आप इसे नाम दे दो एंगल 1, इसे 2, इसे आप दे दो 3 और इसे 4. सो देखो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 की वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स, तीसरा भी एंगल है, एंगल A भी कॉमन है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं, दो ही काफी है, इनफ है बताने के लिए सिमिलरिटी. ठीक है, तो APR सिमिलर, या लिखना चाहो तो आप एक और चीज लिख लेना, यहां रीजन जरूर लिखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. और एक चीज और, एंगल A कॉमन लिख लेना, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज. ABD और ये ट्रिपल A से सिमिलर हो गया, सिमिलर. अब देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स, छोटा वाला और ये बड़ा वाला सिमिलर है, तो इनके साइड्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में होंगे. सिमिलरिटी का यही रूल है. तो अपन यहां से प्रोपोर्शनलिटी निकाल के लिखेंगे. ठीक है, तो देखो कौन कौन सी प्रोपोर्शनलिटी मैं लिख रहा हूं. PR अपॉन BD, PR अपॉन BD एंड AR अपॉन AD. लिख सकता हूं PR अपॉन BD एंड AR अपॉन AD. लिखने को मैं AP अपॉन AB भी लिख सकता हूं, सारे साइड्स प्रोपोर्शनल में होते हैं, लेकिन मैं इन्हीं दो का यूज करूंगा, तो इसलिए मैंने इन्हीं दो को सिर्फ लिखा है. PR अपॉन BD इक्वल टू AR अपॉन AD. ध्यान से देखना आप लोग. ठीक है, अब देखो, अब मैं ARQ, या आप कह लो कि AQR और ACD, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा. सो नाउ इन ट्रायंगल AQR सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, यहां भी वही चीज होगा, ट्रिपल A. लिख देता हूं मैं, यहां पे देखो, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये कॉमन. ठीक है, तो इसे मैं लिखता हूं 5, 6, 7, 8. सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल A कॉमन.
ठीक है, इन दोनों के लिए रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स काफी है। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। सो ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर, मैंने लिख ही दिया है ऊपर, दोबारा मुझे नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ रीजंस लिख दिए, ठीक है, क्राइटेरिया ट्रिपल ए है। चलो, अब इनके साइड प्रोपोर्शनल में होंगे, तो कौन कौन सी साइड्स में पिक करूंगा, ध्यान देना आप कैसे मैं साइड्स को पिक कर रहा हूं। मैं यहां पे साइड्स पिक करूंगा ए आर अपॉन ए डी इक्वल टू, अब देखो दूसरी चीज यहां पे मैं पिक करने वाला हूं, जैसे इसमें मैंने पी आर लिया था, यहां पे मैं लूंगा क्यू आर। सो क्यू आर अपॉन क्यू आर, देखो क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, सी डी हो गया, सीपीएसटी रीजन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वेट कर दो, तो ए आर अपॉन ए डी दोनों में मिलेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी आर अपॉन बी डी, यही मिला, पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू क्यू आर अपॉन सी डी। ठीक है, अब देखो इनको इंटरचेंज कर दो, तो क्यू आर नीचे आ जाएगा पी आर के, तो पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी हो गया। अब देखो यहां पे बी डी अपॉन सी डी हो गया, एंड बी डी इक्वल भी है सी डी के, ये चीज मैंने बोल दी। बी डी सी डी के इक्वल क्यों है, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, तो आप लिखोगे डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, बिकॉज ईडी क्या है, मीडियन है, ईडी मीडियन है, समझ में आया। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, बीडी की जगह पे भी सीडी लिख दूंगा, यहां सीडी पी आर अपॉन क्यू आर, सीडी कैंसिल आउट, 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो पी आर इक्वल टू क्यू आर हो गया। ठीक है, अब जो चीज लाना था वो चीज मिल चुका है, पी आर इक्वल टू क्यू आर, और यहां पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, हेंस ईडी बाइसेक्ट्स पी क्यू, ईडी बाइसेक्ट्स पी क्यू। ठीक है, अब देखो इसमें जो चीजें मैंने की हैं, यहां पे एक और साइड में लिखना चाहता तो लिख सकता था, और वो साइड थी क्या, तो ए पी अपॉन ए बी लिख सकता था, क्योंकि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। ये सिमिलरिटी का क्या है, थ्योरम है, तो सीपीएसटी से ये लिख सकते हो आप। लेकिन मुझे सिर्फ यूज इसी का था, काम इसी का था, तो यही चीज मैंने पिक की। और ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे इसी का यूज है, तो आप देखो एक पी आर मुझे चाहिए और आर क्यू चाहिए और ए डी वाली लाइन चाहिए, ताकि ए डी लाइन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो वो कट जाएगी और पी आर एंड क्यू आर में रिलेशन आ जाएगा, जो मैंने निकाला है। यहां पे भी 3 साइड्स मुझे मिल रही थी प्रोपोर्शनल में, यहां भी एक मैंने छोड़ा है, ए क्यू अपॉन ए सी, ये मैंने छोड़ दिया, इसका यूज नहीं है, तो मैंने